अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, मैं आज आपके सामने जो ख़बर और सबूत पेश करने जा रहा हूं और जो ख़बर दिखाने जा रहा हूं वो आपको चौंका देगी। चौंका इसलिए देगी कि अभी तक जो है मुसलमानों पर चोरी छुपे समझ लीजिए, ये कह लीजिए कि इशारतन और किनायतन हमला हो रहा था और तरह तरह से उन्हें बहाने बनाकर उनको टारगेट बनाया जा रहा था। लेकिन अब सीधे तौर पर मुस्लिम से जुड़े संस्थानों को, यहाँ तक के मदरसों को टारगेट बनाया जा रहा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा फरमान जारी हुआ है जिसको देखकर आप भौंचक्के रह जाएंगे और जिसको देखकर आप खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे कि इस देश में माइनॉरिटीज़ के साथ दलित, मुस्लिम, क्रिश्चियन, स्पेशली ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय के साथ सब भेदभाव का जो रवैया अपनाया जा रहा है, जो भेदभाव किया जा रहा है, जो एक तरह से उनको अछूत बनाने की जो कोशिश की जा रही है और उनको जो है देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जा रही है, वो सब कहीं ना कहीं हद तक एक विशेष पार्टी के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें दोस्तों, कब उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे हैं, जितने भी जो धार्मिक संस्थान है मुस्लिम समाज के और मुस्लिम के, उनको सबको सबूत देना होगा अपनी देशभक्ति का। वो देशद्रोह है या देशभक्त, उसका सबूत देना होगा। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार आई है तब से लेकर लगातार जो मुसलमानों को हरेस करने के बयानात निकल कर सामने आ रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि जीतते ही अगले दिन गाज़ियाबाद में किस तरह से जो है वहाँ पर हिंदू युवा वाहिनी के जिससे खुद योगी आदित्यनाथ रिलेट करते हैं, उसके जो वहाँ पे गाज़ियाबाद के जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने किस तरह से मस्जिदों में घुसकर टारगेट बनाने की कोशिश की थी, मस्जिदों में घुसकर ज़बरदस्ती करने की, माइक हटाने की बात की थी। इसी तरह का ये जो फरमान है लगातार जो है जारी है। आपको बता दें दोस्तों कि चुनाव से पहले आरएसएस इतना बौखला गया था, उसने कहा था कि जो है मामला ख़राब होता दिखाई दे रहा है और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वो ज़मीन पर उतरें और भाजपा के लिए मेहनत करें, क्योंकि इनको जो है ज़मीन खिसकती हुई दिखाई दे रही थी। अब जनता ने वोट दिया नहीं दिया या जो भी कुछ हुआ, लेकिन ये भाजपा दोबारा सरकार में आ गई। लेकिन जब से सरकार में आई है, आपको बता दें कि जो गोरखपुर में आरएसएस और इसकी योगी आदित्यनाथ की जो मीटिंग चली 4 दिन तक, और कई 4 दिन तक आरएसएस मोहन के जो सरबराह हैं मोहन भागवत, उन्होंने गोरखपुर में गुजारे और उनको जो है योगी आदित्यनाथ के साथ जो वहाँ पर जो मीटिंग हुई, उससे सीधे तौर पर ये इशारा मिलता है कि जब से भाजपा सरकार में आई है, भाजपा की अभी जो है शपथ भी नहीं हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको जो है वहाँ से फरमान जारी हो गए। उत्तर प्रदेश का जो सरकार बनते ही भाजपा की सीधे तौर पर मुसलमानों को और मुसलमानों से जुड़े संस्थानों को टारगेट बनाने की जो है कोशिश शुरू हो गई है। ये सारी बातें मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, आपको ये मैं ख़बर दिखा रहा हूँ, सबूत पेश कर रहा हूँ। आप देखेंगे तो खुद अंदाज़ा करेंगे कि किस तरह से मुस्लिम समाज को और मुस्लिम समाज से जुड़े मदरसों को, मस्जिदों को टारगेट बनाने की ये लोग सीधे तौर पर जो धमकी दे रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। हम लगातार आपको दिखाते रहे, लेकिन अब मस्जिद और मदरसे भी नहीं बख्शे जाएंगे। मस्जिदों का वीडियो हमने आपको पहले दिखाया, आज ये खबर निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी मदरसे हैं उन सबको अपना धार्मिक जो है देश प्रेमी होने का सबूत देना पड़ेगा। अभी तक तो ये लोग ऊपर ऊपर ही मीडिया पर उस पर बकवास करते थे, लेकिन अब इन्होंने ज़मीनी स्तर पर इसको लागू कर दिया है। मैं आपको आज तक की खबर दिखा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के हर मदरसे में क्लास शुरू होने से पहले गाया जाएगा राष्ट्रगान, सरकारी आदेश जारी। यानी इस तरह से ये लोग लागू कर रहे हैं इसको, जैसे कि मुसलमान जो है देश प्रेमी है ही नहीं। मुसलमानों को सुबह सुबह क्लास शुरू करने से, पढ़ने से पहले, लिखने से पहले, एजुकेशन और क्लास हासिल करने से पहले राष्ट्रीय गान गाया जाएगा, ताकि वो ये साबित कर सके कि वो देश प्रेमी है कि नहीं है। आपको बता दें, लिखे हैं कि उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। आज तक है, आप जानते हैं कौन सा मीडिया है, कौन सा नहीं, गोदी है कि नॉन गोदी है, लिखेंगे वही जो उनके जो आका उनके जो बोलते हैं। कई अहम फैसले लिए गए हैं। देखिए, अहम फैसले हैं ये। अब बेसिक शिक्षा परिषद की तरह ही मदरसों में पढ़ाई कराई जाएगी, साथ ही शिक्षा की मौजूदगी पर भी ध्यान रखा जाएगा। आपको इसको सोचकर आप हैरत और ताज्जुब में होंगे कि किस तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम पर जिस देश की बुनियाद है,
जिसकी जो बेस है वो डेमोक्रेसी है, और उसमें किस तरह से एक विशेष समुदाय को, मुस्लिम को और अन्य जो माइनॉरिटीज़ हैं उन सबको टारगेट बनाकर किस तरह से उनको दूसरे नंबर का शहरी घोषित करने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्लास शुरू करने से पहले, यानी ये जो राष्ट्रीय गान था इसको जो इधर उधर लागू करने की बात हो रही थी, सिनेमा में लागू हो गया। कहीं देखा है आपने किसी भी क्रिश्चियन, सिख और दूसरे हिंदू जो धार्मिक संस्थान है वहाँ पर कुछ नहीं गाया जाएगा। यहाँ तक कि स्कूलों में भी जो है इसको, जो स्कूलों के लिए और कोई किसी भी चीज़ के लिए ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन मदरसों के लिए ख़ास तौर पर फरमान जारी किया गया है। इसको देखिए, इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश में जो है ये उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा अब हर मदरसे में शिक्षा की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाएगा। आप अंदाज़ा कर सकते हैं दोस्तों किस तरह से मुसलमानों को एक तरह से बंदिशों में कैद कर कर ये लोग सीधे तौर पर ये साबित करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट हैं और बाकी एक विशेष समुदाय, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हैं। आप इसका अंदाज़ा इस बात से कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो उसकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के जो मोहन भागवत की जो मीटिंग हुई उसके बाद लगातार इस तरह के फरमान जारी होना और लगातार इस तरह की बयानबाजी इनके नेताओं, कार्यकर्ताओं द्वारा करना और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होना सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये जो काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में जो तुगलकी फरमान जारी किया जा रहा है, किसी एक विशेष समुदाय के बारे में ये कहना कि उनको आपको सुबह उठते ही सबसे पहले अपने देशभक्ति का सबूत पेश करना पड़ेगा, ये कितना हरेस करने वाला है, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। आप देशद्रोही हैं कि देश प्रेमी हैं, आप देश के गद्दार हैं कि देश के वफादार हैं, ये आपको साबित करना पड़ेगा। अगर कोई कानून लागू हो सबके लिए तो समझ में आती है बात, लेकिन अगर कोई कहा जाए कि नहीं आपके ऊपर ये बंदिश लागू होती है, आपके ऊपर ये पाबंदी लगाई जाती है, तो उसको एक तरह से सीधे तौर पर हरेस किया जा रहा है। और ये सब काम हो रहा है सत्ता के इशारे पर, सत्ता के जो इनके, आपको पता है कि भाजपा वो काम करती है जो आरएसएस चाहता है। उससे ये साफ तौर पर दर्शाता है, ये वाज़ेह होता है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो ये फरमान जारी कराए जा रहे हैं, या आरएसएस की मनचाही जो स्कीमें जो मन चाहे कानून जो लागू किए जा रहे हैं, ये अपने आप में इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ को जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उनको तैयार किया जा रहा है और उनको जो है प्रधानमंत्री के जो पद की बात जो अब तक कही जा रही थी उस पर सीधे तौर पर उनको जो है उनको दर्शाया जा रहा है कि ये हिंदू हृदय सम्राट हैं, ये हिंदुओं के हित की बात करते हैं, सिर्फ यही एक है जो हिंदुओं को बचा सकते हैं। हिंदू खतरे में कर कर इन्होंने पूरे देश को खतरे में कर दिया। हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक जो इंडेक्स है, डेमोक्रेटिक जो हिंदुस्तान जो पूरे दुनिया भर की डेमोक्रेसी फहरिस्त है, जमहूरियत की जो फहरिस्त है, उसमें हिंदुस्तान दिन ब दिन गिरता जा रहा है। जीडीपी गिर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन्हें इस बात से मतलब है कि कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करना है। कश्मीर फाइल्स के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इतने पोस्टर नहीं लगवाए जितना पोस्टर ये लगवा रहे हैं। इनको पोस्टर बॉय बना दिया है उन्होंने, क्योंकि उनके लिए ऐसे इश्यूज़ को, ऐसे मुद्दों को छेड़कर इनको सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो सीधे तौर पर ये वाज़ेह करना चाहते हैं और ये दर्शाना चाहते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट हैं, और ये मोहन भागवत, आरएसएस, हिंदू युवावनी, बजरंग दल और ये सारी तंजीमें यही चाहती हैं कि यही जो है एक तरह से इसको अपने आगे लाकर ये दिखाना चाहती हैं कि यही हिंदुओं के हितैषी हैं, बाकी सब जो है वो हिंदुओं को मुखालिफ हैं। और अगर ये जो है इस तरह के तुगलकी फरमान जारी करते हैं तो क्या मुसलमानों को ये पेश किया जा रहा है और मुसलमानों के बारे में ये एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान देश प्रेमी नहीं है? अगर हैं तो वो साबित करें। अगर कोई हिंदू से ये कहे कि नहीं आप देश प्रेमी हैं तो साबित कीजिए, क्या उसको ये अच्छा लगेगा? मैं समझता हूँ कि किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग और किसी भी समाज के लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि एक बंदे के लिए, एक समुदाय के लिए, एक वर्ग के लिए, एक महल्ले के लिए, एक गली के लिए अलग कानून और बाकी के लिए अलग कानून। तो इस तरह से सीधे तौर पर मदरसों के लिए आदेश जारी करना कि उनको उठते ही क्लास शुरू करने से पहले अब आप ए-अनार नहीं पढ़ सकते, अब आप ABCD नहीं पढ़ सकते, अब आप अपनी धार्मिक पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, उससे पहले आपको राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक गाना होगा। ये सीधे तौर पर ये वो पार्टी बात कर रही है जो एक तरफ तो मुस्लिम महिलाओं के सम्मान की बात करती है, दूसरी तरफ मुसलमानों के हित की बात करती है और मुसलमानों के जो साथ लेकर विश्वास के साथ बढ़ने की बात करती है। ये वही मोदी जी हैं जो आपको याद होगा कि इन्होंने जो
कहा था कि मैं चाहता हूं कि जो मुसलमान बच्चा है वो एक हाथ में कुरान रखे और एक हाथ में जो है कंप्यूटर हो। उनको कंप्यूटर ना देकर, कंप्यूटर देने के बजाय ये सीधे तौर पर ये इशारा, ये ऐसे ऐसे तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं कि नहीं, आपको उठते ही सबसे पहले ये बताना होगा कि आप जो है देश प्रेमी हैं कि नहीं है। तो दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है, अगर आप इस खबर से सहमत हैं कि कहीं ना कहीं ये मुसलमानों को टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है या नहीं है, आप इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ता हूं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि बीजेपी का जो दोहरा चेहरा है, बीजेपी का जो डबल स्टैंडर्ड है, वो लोगों के सामने आ सके और लोग इस सच्चाई से अवगत हो सकें और इससे जो है लोगों तक ये सच्चाई पहुंच सके कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा सरकार है वो किस तरह से मुसलमानों के साथ दोहरा रवैया इख्तियार कर रही है। और साथ के साथ आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर इस खबर को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट और खबरें आपको मिलती रहें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।